डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे लिखें। जी हाँ, विद्यार्थियों की मांग के आधार पर डुप्लीकेट यानी द्वितीयक प्रमाण पत्र, चाहे आप मैट्रिक पास हो या इंटर, इसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रारूप आज के वीडियो में मैं एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रारूप आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें फॉर्मेट में, तो सेवा में आपको लिखना है सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। सचिव के नाम से ही एड्रेस होगा, किसी और व्यक्ति के नाम से नहीं करना है, वो मिस्टेक हो जाता है, आपको लौटा दिया जाता है क्षेत्रीय कार्यालय से अगर आप सही से नहीं लिखते हैं तो। और यहाँ लिखना है क्षेत्रीय कार्यालय। अब 9 प्रमंडल में 9 क्षेत्रीय कार्यालय है जहाँ आप जा रहे हैं, जिस जिला के आप वासी हैं, निवासी हैं, वहाँ के जिला मुख्यालय में बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ का नाम देना है। यहाँ पटना, छपरा, सहरसा, मुंगेर, गया, जो भी है, भागलपुर, ये सब यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ दिनांक, जिस दिन को आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए खाली जगह छोड़ा गया। विषय डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक प्रमाण पत्र। तो इस तरह का ये लाइव डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन का देखिए, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, आपका पूरा नाम यहाँ पर होगा, यानी आवेदनकर्ता का पूरा नाम। जब वहाँ नाम लिखिएगा तो ये ब्रैकेट वाला हट जाएगा, पूरा ब्रैकेट सहित हट जाएगा। पिता का नाम श्री, पूरा पिता का नाम, जो आपका सही आपका नाम है, जो पिता का नाम है वो लिखिएगा डॉक्यूमेंट के अनुसार। फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी या बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, पहले तो बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद था इंटरमीडिएट के लिए, और मैट्रिक के लिए बीएससीबी था, अब तो दोनों के लिए एक ही हो गया है। तो जिस बोर्ड से आप पास हैं, चाहे आप कौन से पास हैं तो कौन सी रखिएगा, इंटर के केस में। अब मैट्रिक पास अगर यहाँ हैं तो यहाँ रखिएगा। अब तो दोनों एग्जाम लिख रहा है तो केवल यही होगा। सपोज आप मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, तो ऐसे केस में ये वाला जो पोर्शन है आप ये नहीं लिखिएगा। ऐसे केस में जो है आपको इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको आराम से, राइट। तो ये जो पोर्शन है आपको बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, इस चीज को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी इससे आपने नहीं पास किया है। आप मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। द्वारा आयोजित यानी कौन एग्जाम लिया है, या तो ये लिया चाहिए तो अब हटा दिया, चूंकि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए था। वार्षिक पूरक कंपार्टमेंटल, देखिए कोई वार्षिक में पास होता है, कोई पूरक यानी सप्लीमेंट्री में, जो कंपार्टमेंटल में कोई पास होता है, तो जिसमें आप पास किए हैं वही लिखना होगा। सपोज आप पास किए हैं वार्षिक परीक्षा में, ठीक। अब वार्षिक परीक्षा में अगर आप पास किए हैं तो वार्षिक परीक्षा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, बाकी सब क्या होगा, हट जाएगा। तो हम आपको हटा कर दिखा रहे हैं, ये हट जाएगा, तो हमने इसको हटा दिया, काट दिया। आपको पेपर पर ये सब नहीं लिखना है। अब आप मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र ले रहे हैं तो इंटर वाला, इंटरमीडिएट वाला ये नहीं लिखना है, क्योंकि इंटर के लिए अलग आवेदन, मैट्रिक के लिए अलग आवेदन देना है, ये आपको पता है, इसलिए इंटर वाला कट देंगे। अगर मैट्रिक इंटर दोनों चाहिए तो 2 अलग अलग आवेदन आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देना है वर्ष का नाम, किस वर्ष पास किए हैं, मैट्रिक या इंटर जो भी है, रोल कोड, रोल नंबर, और किस फैकल्टी में, चूंकि अब मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फैकल्टी तो इंटर में होता है, मैट्रिक में तो होता नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, राइट। सो आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल ये इंटर के लिए लागू होता है। चूंकि मैट्रिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इसलिए हटा दिया। अगर आप इंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो संकाय है वहां पर लिख दीजिएगा। रोल नंबर के बाद इंटर संकाय में यहाँ कला लिख सकते हैं, विज्ञान लिख सकते हैं, वाणिज्य लिख सकते हैं, जो भी लागू है आपके साथ वो लिखिएगा। के साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों श्रेणी में तो कोई पास होता नहीं है, कोई एक श्रेणी होता है, तो सपोज आप इसको हटा सकते हैं आराम से, ठीक है। सपोज आप फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं तो अब हटा दीजिए, ये हट गया। आपको आराम से, आपको नहीं लिखना है पेन पर, पेन से पेपर में नहीं लिखना है। लेकिन कोई होता है केवल पास होता है, डिवीजन किसी को नहीं मिलता है, ये भी होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप श्रेणी भी हटा दीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी है नहीं, केवल पास है, तो आप सीधे यहाँ तक हटा दीजिए। अगर केवल कोई पास है तो बस जो जैसा आपके लिए लागू है, बस उत्तीर्ण हुआ हूँ, हुई हूँ, लड़का लड़की जो भी है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट आपके पास है। उक्त के आलोक में मुझे, अब आपको क्या क्या चाहिए
मूल प्रमाण पत्र है, अंक पत्र चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पर कॉमा देके यहाँ पर लिखिए मूल प्रमाण पत्र, यहाँ अंक प्रमाण पत्र, और सबके लिए अलग अलग फीस है। वो बताया गया है कि फीस क्या है कि द्वितीयक प्रति, डुप्लीकेट प्रति निर्गत करने की कृपा किया जाए। आप फर्स्ट तो आपको रिजल्ट के साथ ही मिल जाता है, अब आपको डुप्लीकेट चाहिए क्योंकि अब आपको देना पड़ेगा। क्यों चाहिए? क्योंकि संबंधित डॉक्यूमेंट्स मूल प्रति में सुधार के बाद अमान्य हो गया है। आपको इसलिए चाहिए कि आपने पहले करेक्शन करवाया था, अब तो पुराना वाला इनवैलिड हो गया, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन करेक्शन आपने नहीं करवाया, तब ये हटा दीजिए। तो अब जो लागू है, आग जलने से नष्ट हो गया, देखिए आग लगने से जल गया है, अगर ये बात है तो ये लिखिए। दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है, खो गया है, चोरी हो गया है। चोरी के केस में एफआईआर की कॉपी लगानी पड़ेगी, खो गया है तो पुलिस स्टेशन का सनहा लगाना पड़ेगा। तो आपको कारण देना है कि आपको क्यों चाहिए, और जो कारण होगा वही कारण लिखना है, बाकी हटा देना है। सपोज सुधार हुआ है तो ये सब नहीं होगा तीनों, अगर जल गया है तो अमान्य, करेक्शन करवाया नहीं तो ये सब हट जाएगा, यानी जो लागू हो वही आपको लिखना होगा। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उपरोक्त डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आपको स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न कर रही हूं। क्या क्या है? मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना, उसकी छाया प्रति, अंक पत्र, प्रवेश पत्र, पंजीयन कार्ड, शपथ पत्र, इतना तो आपको देना ही देना है 5। और अगर कोई नहीं है इसमें से आपके पास, तो शपथ पत्र में लिखिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। उसका फॉर्मेट शपथ पत्र का मैं बताया हूं, सरकार ने नया शपथ पत्र का फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया है, उसको आपको देख लेना चाहिए, इस चैनल पर अपलोड है क्या है। और लास्ट में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण पूर्ण रूप से सही है तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। ग्राम, पोस्ट, जिला, पिन कोड आप लिख दीजिए। आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर, वही साइन जो आप एफिडेविट पर किए हैं। आवेदनकर्ता का पूरा नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, और क्या क्या चाहिए उसका वीडियो है, यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए उस सब का वीडियो बनाया हुआ है। ये मैं केवल आवेदन पत्र का फॉर्मेट, एक आराम से घर पर बैठिए, एक प्लेन पेपर ले लीजिए, व्हाइट पेपर, और उसमें आराम से इसको आप लिख सकते हैं। मैट्रिक के लिए अलग आवेदन, इंटर के लिए अलग आवेदन, राइट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एक ही आवेदन से सारा पैसा जमा हो जाएगा, सेम डे मिल जाता है, मैक्सिमम 2 दिन में। अगर कोई डाटा आपका सही हो तो सेम डे मिल जाएगा, शाम को आप ले सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय में। इसमें कोई भी डाउट है फॉर्म भरने में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 1 पेज का फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आराम से पॉज करके आप देख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके, और आराम से इसको आप कर सकते हैं। इससे आपका काम चल जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, इसको आप शेयर कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि अभी तक आवेदन पत्र सही नहीं होने के कारण लोगों को लौटा दिया जाता है। ऐसा आप लिखिएगा तो कभी भी आपको लौटाने की बात नहीं आएगी। तो ये महत्वपूर्ण आपको वीडियो और एनकेटी वर्ल्ड की ओर से दिखाया गया। और अब आपको जो है, ये मैं बताया था कि ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट है। और ये बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसको जितना अधिक शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।